नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम मां स्कंद माता के बारे में सुनेंगे, जिनकी 5वीं नवरात्रि को पूजा की जाती है, जो कि 26 मार्च दिन इतवार को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के सार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री देवी के रूप में होने लगी। आइए अब हम जानते हैं कि इनकी सही पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हम नवरात्रि में हर एक की देवी की जैसे जैसे उनका दिन आता है पूजा करते हैं, उनके नाम से उनके मंत्र का जाप करते हैं और उनको किस फल का भोग लगता है और उनको कौन सा रंग प्रिय है, हम इस बारे में जानते हैं। स्कंद माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करने से ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके लिए सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने। अगर आपके पास स्कंद माता की प्रतिमा है तो उनका अभिषेक कीजिए, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पुष्प और भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि सभी के पास तो स्कंद माता का स्वरूप नहीं होता, तो अब दुर्गा माँ का जो भी आपके घर में चित्रपट है या फिर उनकी स्वरूप है, उसे अभिषेक करें। चित्रपट अगर फोटो है तो उस पर आप माँ को तिलक लगाएं, उन पे फूल माला चढ़ाएं और उनको पुष्प और भोग अर्पित करें। हम जानेंगे कि माता को कौन सा प्रसाद पसंद है। तो स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि केले नहीं हैं तो आप उन्हें पतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। मां स्कंद माता को हरा रंग प्रिय है। इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगत मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हरा रंग धारण कर सकते हैं। स्कंद माता को जपने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ का वर्ण सफ़ेद है और वे कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। माँ स्कंद माता ने अपने एक हाथ से अपने बालक कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है और दोनों हाथों में पुष्प कमल का फूल है और एक हाथ इन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में उठाया हुआ है। माँ स्कंद माता की ये कथा भी आती है कि तारकासुर नामक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम महेश्वरी भी है। गौर वर्ण की होने के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम होता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो कि अपने पुत्र कार्तिकेय से बहुत प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि माता की पूजा का महत्व क्या होता है। इनकी पूजा करने से सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्त होता है और आपकी जो भी मनोकामना हो, जिसे आप माता के सामने रख कर व्रत करते हैं और माता अपने आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी स्कंद माता को सफ़ेद रंग बेहद ही पसंद है, जो कि शांति और सुख का प्रतीक है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए देवी की पूजा करने से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ये देवी अग्नि और ममता की प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए अपने भक्तों पर सदा प्रेम आशीर्वाद की कृपा
करती रहती है। अब हम सुनेंगे कि माँ स्कंद माता हमें क्या सिखाती है। माँ स्कंद माता सिखाती है एकाग्र रहना। जीवन स्वयं ही अच्छे बुरों के बीच में एक देवासुर संग्राम है और हम अपने सेनापति खुद ही हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है, जिससे ध्यान, चित्त और वृत्ति में शांति रहती है। माँ को दूध से बनी हुई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि खीर। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए जो भी दंपति जिनके अभी तक गोद नहीं भरी है और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और इनके सामने घी की जोत जगाकर इनके मंत्र का जाप करें और माँ के सामने अपनी मनोकामना रखें। माँ से अति दीन भाव से प्रार्थना करें, माँ अवश्य ही उनकी झोली को भरेगी। माँ जिन बच्चों की जुबान में वाणी दोष होता है या तुतलाकर बोलते हैं, अगर वे स्कंद माता की पूजा करके अभिमंत्रित किया हुआ जल उन बच्चों को पिलाया जाए तो उससे भी उनकी वाणी दोष दूर होता है। और दोस्तों, हम आपको एक बात ये भी बता दें कि अगर आपके काम में आपका वाणी का सहारा है, जैसे कि आप सिंगर हैं या आप अपने कार्य में वाणी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आपको स्कंद माता की अवश्य पूजा करते हुए उन्हें अपनी वाणी को शक्ति देने के लिए अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे अपनी वाणी में मिठास लाने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माँ स्कंद माता वाणी की भी देवी कहा जाती है। स्कंद माता की पूजा करने के बाद, उनकी कथा सुनने के बाद